ना तो पहले आपने कभी ऐसे दिवाली देखी होगी और ना ही कभी ऐसे होली सुनी होगी। आज पूरा कटिहार जिला उत्साह की चरम सीमा पर स्थापित है। जिले का बच्चा बच्चा खुशी और उत्साह से फूला नहीं समा रहा। कदवा कुमरी गांव की तो बात ही कुछ और है। आज हर कोई अपने प्यारे शुभम को देखना चाहता है और शुभम को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और ऐसा क्यों ना हो, इसी ने तो पूरी दुनिया में कटिहार वासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लोगों का उत्साह बिन मौसम दिवाली और जोश से भरी होली देखना है तो देखिए ये रिपोर्ट। शुभम जो है वो अपने घर के लिए निकल चुके हैं बाग डोगरा से और यहाँ बाजार में काफ़ी चहल पहल है। शुरुआत में लोग बोलेंगे कि एक बिहारी है, लेकिन धीरे धीरे उनको यकीन हो गया कि बिहारी क्या कर सकते हैं। कदवा के कुम्हरी गांव ने रविवार से पहले इतनी भीड़ शायद किसी चुनावी रैली में भी ना देखी होगी। होनहार होते कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, शुभम की कामयाबी को महज टीवी स्क्रीन पर देखने वाले आज साक्षात उस प्रतिभा के आगे दंडवत थे। नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, वार्ड पार्षद, मुखिया, कोई भी नहीं बचा था जो शुभम के दरवाजे पर अपने हीरो की एक झलक पाने को बेताब ना दिखा हो। सांसद की खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब हमारे जिले का लड़का भी डायरेक्ट आईएएस बन गया है, वो भी सबसे टॉप। कि मैं कटिहार का एमपी बना हूं 2023 में, और अगर 2021 का रिजल्ट में कटिहार का कोई बेटा टॉपर बना है, जो इच्छा बचपन में मन में था आज आधा उम्र पार होने के बाद देख रहे हैं, तो ऐसे शुभम पर हमको गर्व है, उसके परिवार पर गर्व है। मारे खुशी के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ने झटपट नीतीश कुमार को फोन मिला दिया। नीतीश कुमार ने शुभम को भर भर झोली बधाई दी। ये उस दिन कॉल किसी का रिसीव नहीं कर पा रहे थे सर, इसके लिए क्षमा प्रार्थना। अब एक ही इच्छा है सर, एक ही इच्छा है आपसे एक बार मुलाकात हो, मुलाकात की ही एक इच्छा है सर। जी पूरे बिहार के लिए उनके माता जी भी हैं, इन्हीं का मोदी। नीतीश कुमार ने शुभम और उनके परिवार से ये वादा किया कि वो जल्द ही उनके घर आएंगे। केवल कदवा और कटिहार नहीं, पूरे बिहार में और देश में अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज और इस कटिहार का गौरव तो बढ़ाया है। मित्रों, मैं तो घर में शुभम बाबू से मिल लिया, उनके माताजी, पिताजी का माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कराए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि शुभम बाबू आप पर हम लोग को गर्व है और आपने बिहार का मान, सम्मान, स्वाभिमान पूरे देश में आगे बढ़ाया है। हम तो यहाँ आए थे कि अपने बेटा को मंच में पहुँचाएं और मंच में बैठा करके उनको इस मंच में बैठा करके फिर हम आगे निकल रहे थे। बहुत सारे मेहमान हैं। पूर्व विधायक भी खुश थे, बधाई दे रहे थे। बिहार के पूर्व मंत्री हेमराज सिंह ने भी शुभम के माता पिता और शुभम को ढेर सारी बधाइयां भेजी। कदवा के कुम्हरी गांव में आज पांव रखने तक की जगह नहीं थी। इससे पहले इतनी भीड़ किसी नेता या किसी रैली में शायद ही कभी दिखी हो।
आज तो ज्ञान के आगे सारे ज्ञानी झुके थे। जो कभी कुम्हरी का रास्ता भी भूले भटके माप नहीं पाते थे, आज वो पैदल भागे भागे चल रहे थे। देखिए, जब बच्चे पिताजी के नाम से जाने जाते हैं जी, तब तक वह पुत्र है जी। जब उसके पिता पुत्र के नाम से जाने लगते हैं जी, तब वह सुपुत्र हो जाता है। यह तो पिछले साल का रिजल्ट ही बता रहा था जी। पिछले बार उनका जो है करंट में जो है एग्जाम था, उन्होंने 290 रैंक लाया था जी। हमने अपने एसपी साहब राकेश सर थे और वो अभी वर्तमान में भभुआ में है। मैं उन्हें सबसे पहले मैं सूचना दी। जब पूनम ने मुझे इस बात की सूचना दी, उन्हें मालूम नहीं था कि बिहार में टॉपर है कि इंडिया में टॉपर है। मैं एक संदेश उनको ये देना चाहता हूँ कि बहुत ऊंचाई पर पहुँचे हैं जी। ऊंचाई की सीमा नहीं है। मैं जो चाहता हूँ कि आसमान और ऊंचा हो जाए। नैतिकता के साथ करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि वो नैतिकता के साथ पद का निर्वहन करेंगे और ये प्रतीक बनेंगे, एक नमूना बनेंगे। नहीं देख करके हमारे जो आने वाला जो भावी पीढ़ी जो है वह एक आदर्श का रूप लेगा। कदवा से 60 गाड़ियों का काफिला शुभम को रिसीव करने पूर्णिया मोड़ तक पहुंचा था। इस तस्वीर को देखकर बड़े बड़े नेता और मंत्री शायद रस्क पाल बैठे, लेकिन यही सच्ची तस्वीर थी। और शायद इसी दिन के लिए आपके भी माता पिता आपको एक ही कहावत सुनाते हैं, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बस कुछ ही देर में हम शुभम कुमार हम लोगों के बीच में उपस्थित हो जाएंगे और हम लोग भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये स्वागत इसलिए कर रहे हैं शुभम कुमार का कि शुभम कुमार हमारे गांव का ही नहीं बल्कि हमारे देश का नाम रोशन किया है। इसलिए हम लोग भारी संख्या में हम लोग शुभम कुमार का स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इससे प्रेरणा भी मिलता है कि हमारे और भी गाँव के जो भी विद्यार्थी हैं, युवा लोग हैं, जो मतलब पढ़ने लिखने वाले हैं, उनको यह प्रेरणा मिलता है कि मतलब इस तरह का स्वागत देख करके उनको दिल में ये जागृत हो कि हमें भी इस तरह का स्वागत मिले और हम भी आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। आई थिंक से ये जो है कि यहाँ के जो है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार का बहुत बड़ा क्रांति लाएगा और आप आगे चलकर आपको बहुत सारे इस तरह का जो है कि विद्यार्थी मिलेंगे जो यूपीएससी बीपीएससी में बहुत ज़्यादा आगे चलकर जो कि इसका यहाँ से होने की संभावना बन रहा है। केबीसी न्यूज संवाददाता राजीव खुद शुभम के घर पर मौजूद थे। एक एक पल की तस्वीरें कैप्चर कर रहे थे, आंखों देखा हाल बता रहे थे। शुभम के गांव में जैसे होली, दिवाली, सारे पर्व त्योहार एक साथ आ गए थे। उससे पहले शुभम को रिसीव करने बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनके पिता देवानंद पहुंचे थे। पिता को देखकर शुभम ने उन्हें गले लगा लिया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे। एक पिता के लिए इससे बड़ा पल क्या होगा कि जो काम हिंदुस्तान के 6 लाख बेटे नहीं कर पाए, उस काम को उनके बेटे ने कर दिखाया। घर पहुंचते ही मां आरती उतारने लगी। पहले विजय तिलक लगाया, फिर काला टीका लगाया ताकि ऐसे होनहार बेटे को किसी की नजर न लगे। मैं देश सेवा को सर्वोत्तम स्थान दूंगा कि जो लोगों के लिए अगर मुझे कुछ करने का मौका मिलता है तो वो मेरे लिए काफ़ी एक महत्वपूर्ण बात होगी और इसको काफ़ी तरीके से किया जा सकता है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं IAS ज्वाइन करके ये देश सेवा कर सकता हूँ। जैसे कि प्रधानमंत्री अब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि देश सेवा को हर नागरिक कर सकता है, वो अपना बस कर्तव्य निभाएं, एक सच्चे नागरिक का जिम्मेवारी निभाएं तो कोई भी देश सेवा कर सकता है। जी, ये आपका घर जहाँ पे पड़ता है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, इसके लिए आपका क्या इंटरेस्ट है और आप क्या बिहार कैडर में आना चाहेंगे? डेफिनेटली ये मेरे लिए एक सौभाग्यपूर्ण बात होगी अगर मुझे अपने मातृभूमि के लिए काम करने का मौका मिले। मैं यहाँ पला बढ़ा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो बिहार कैडर ही है। तो ये मेरे लिए ये खुशी की बात होगी अगर मुझे यहाँ काम करने का मौका मिले। पढ़ने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो आपकी तरह सफलता को पाए? मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे युवाएं हैं वो काफ़ी एस्पिरेशनल हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं। वो जो ठान ले वो कर सकते हैं। तो अगर उनके पास एक प्रॉपर प्लान हो और सपोर्ट हो तो वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मम्मी पापा भी चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं, पूरा गांव चाह रहा है, पूरा देश चाह रहा है। अब आप वैवाहिक बंधन में जुड़े, क्या कहेंगे शादी के लेके? शादी को लेके मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, अभी उम्र भी कम है।
सफलता का श्रेय मैं अपने परिवार वालों को सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा। जिस तरीके से वो मुझे सपोर्ट किया, पापा, मम्मी, चाचा, चाची, दीदी, हर लोगों ने। ये काफ़ी मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहा। मुझे ये कभी लगा नहीं कि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर मेरा क्या होगा। लोगों ने जम के स्वागत किया है, हजारों की भीड़ है, पूरा कटिहार आपके पक्ष में, आपके साथ आ गया है, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं काफ़ी गर्वान्वित महसूस किया और ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग आएंगे। मेरी बस यही दुआ रहेगी कि मुझसे लोग पॉजिटिवली मोटिवेट हो और जो भी एरिया में वो कुछ जो करना चाहते हैं वो उसमें वो सक्सेसफुल रहें। मतलब ऐसी खुशी और इतनी भीड़ शायद किसी बारात में भी ना दिखी हो। पढ़ाई का मोल, पढ़ने की कीमत, सब कुछ समझा डाला था शुभम की इस कामयाबी ने पूरे बिहार को। जो नेता मंत्री इतरा रहे थे उनके लिए एक सीख थी। रसातल में जाती बिहार के एजुकेशन को बचा लेने की सीख। खुशी के माहौल पर सवाल से मजा किरकिरा तो नहीं करना चाहते हम, लेकिन सोचना तो पड़ेगा शुभम को टॉपर शुभम बनाने में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का कितना रोल है। केबीसी न्यूज के लिए कदवा से राजीव की रिपोर्ट।